हेलो एवरीवन, दिस इज़ कमल शर्मा। वेलकम टू कनिकास नर्सिंग एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर 11 मई से लेकर 20 मई 2022 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूज़ आपके पास रहेगी, वियतनाम ओपन्स वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज। स्टूडेंट्स, रिसेंटली वियतनाम ने जो है वो ओपन किया है, बनाया है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज। मीन ग्लास से, टोटली ग्लास से बनाया गया एक ब्रिज जो है वो वर्ल्ड का ओपन किया है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज वॉज ओपनड इन वियतनाम एंड स्टूडेंट्स, इसको बोला जाएगा, इट इज़ कॉल्ड एज वियतनाम बैच लॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज। स्टूडेंट्स, लोगों के लिए ये ब्रिज जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पर बनाया गया है, जो कि 632 मीटर जो है वो लॉन्ग रहेगा एंड ये 150 मीटर अबव जो है वो यहाँ पर जंगल से ऊपर जो है वो बनाया गया है। तो आपने जस्ट यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है, दैट इज़ वियतनाम। इसके एडिशनल स्टूडेंट्स साथ में याद रखेंगे वियतनाम की कैपिटल के बारे में। वियतनाम की जो कैपिटल रहेगी दैट इज़ हनोई। हनोई इज़ द कैपिटल ऑफ वियतनाम। एंड करेंसी की बात करें स्टूडेंट्स, तो वियतनामी डोंग जो है वो करेंसी रहेगी किसकी, वियतनाम की। सो ये भी पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेकेंड न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको याद रखनी है। साउथ कोरिया बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। स्टूडेंट्स देखिए, नाटो जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। सो रिसेंटली एशिया की पहली कंट्री बनी है साउथ कोरिया, जिसने नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को ज्वाइन किया है। मेनली स्टूडेंट साइबर जो क्राइम्स वगैरह होते हैं उनको रोकने के लिए, यहाँ पर साइबर वॉरफेयर के लिए चीज़ें जो है यहाँ पर साउथ कोरिया ने इसको ज्वाइन किया है। तो आप बस ये पॉइंट याद रखेंगे कि किस एशियन कंट्री, कौन सी एशियन कंट्री पहली कंट्री बनी है जिसने नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को ज्वाइन किया है। यदि हम स्टूडेंट्स यहाँ पर मेन पॉइंट्स की बात करें, एक आप साथ में याद रखेंगे, साउथ कोरिया की जो कैपिटल है दैट इज़ सियोल इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। एंड स्टूडेंट, साउथ कोरियन वॉन जो है वो करेंसी रहेगी साउथ कोरिया की। सो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नाटो की बात करें स्टूडेंट्स, तो नाटो के टोटल आज के डेट में 30 कंट्रीज जो है वो नाटो के मेंबर्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखेंगे। एंड नाटो की बात करें स्टूडेंट्स, 1949 में ये फॉर्म हुआ था। इसके हेडक्वार्टर आपको ब्रसेल बेल्जियम में मिलेंगे। सो ये भी पॉइंट्स आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, यूनाइटेड नेशन अप्रूव्स चेक रिपब्लिक टू रिप्लेस रशिया ऑन ह्यूमन राइट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। स्टूडेंट्स, हमने रिसेंटली करंट अफेयर्स में कवर किया था कि रशिया को हटा दिया गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से, जिसके हेडक्वार्टर आप ध्यान रखेंगे कहाँ पर मिलेंगे आपको, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सो स्टूडेंट्स, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसने रशिया के स्थान पर जो है चेक रिपब्लिक को जो है वो न्यू मेंबर यहाँ पर बनाया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का। सो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज जनरल असेंबली। स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में ध्यान रखेंगे। इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं, दैट इज 193, जिसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेंगे, न्यूयॉर्क यूएसए में। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड हु इज़ द करंट प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दैट इज अब्दुल्ला शाहिद। तो स्टूडेंट्स, ये भी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। अब्दुल्ला शाहिद इज़ द करंट प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, स्काई ब्रिज 721 वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इन चेक रिपब्लिक। स्टूडेंट्स देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है। स्टूडेंट्स देखिए, इस टाइप के ब्रिज में क्या होता है, एक जैसे एक साइड टावर होगा, दूसरी साइड एक टावर होगा, टावर्स के बीच में केबल के थ्रू जो ब्रिज बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन ब्रिज। तो वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज जो ओपन किया गया है वो किया गया है रिसेंटली चेक रिपब्लिक में। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 721 जो लिखा गया है ये इसी की लेंथ को ही बता रहा है। इसकी जो लेंथ है टोटल 721 मीटर है एंड 1.2 मीटर वाइड ये जो है आपके पास स्काई ब्रिज जो रहे, यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज रहेगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। यदि हम बात करें स्टूडेंट्स चेक रिपब्लिक की, सो चेक रिपब्लिक की कैपिटल के बारे में याद रखेंगे, प्राग जो है वो कैपिटल रहेगी किसकी, चेक रिपब्लिक की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्राग इज़ द करंट कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक। एंड करेंसी की बात करें स्टूडेंट्स, चेक कोरोना जो है वो करेंसी रहेगी चेक रिपब्लिक की। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड टॉप रेमिटेंसेज रिसिपिएंट इन 2021 वर्ल्ड बैंक।
स्टूडेंट्स पहले तो आपको रेमिटेंसीज के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज रेमिटेंसीज। तो देखिए रेमिटेंसीज एक तरह से वो मनी है स्टूडेंट्स, बहुत सारे इंडियन एवरी ईयर भारत से बाहर जाते हैं दूसरे देशों में पैसा कमाने के लिए, तो जब बाहर से जो पैसा कमाकर वो अपने देश में वापस भेजते हैं दैट इज कॉल्ड रेमिटेंसीज। तो स्टूडेंट्स काफ़ी ईयर से इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो रिसिपिएंट है रेमिटेंसीज का। तो इस ईयर 2021 में भी इंडिया जो है वो सबसे बड़ा रेमिटेंसीज का रिसिपिएंट रहा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। रिसेंटली स्टूडेंट्स वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की थी रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 36 मई 2022, अ वॉर इन अ पेंडेमिक इम्प्लीकेशन ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस एंड कोविड-19 ऑन ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ माइग्रेशन एंड रेमिटेंसीज फ्लो। तो आपने जस्ट याद रखना है कि 2021 में किस कंट्री में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसीज आए हैं, दैट इज इंडिया। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन बन सकता है कितने, $89.4 बिलियन के जो है वो रेमिटेंसीज इंडिया में भेजे गए हैं। एंड स्टूडेंट्स सेकंड प्लेस की बात करें तो दैट इज मैक्सिको। मैक्सिको दूसरी कंट्री है इन द वर्ल्ड जहाँ पर जो है वो रेमिटेंसीज सबसे ज़्यादा आए हैं, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स, वर्ल्ड बैंक के बारे में आप ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड इन वॉशिंगटन डीसी जो कि कैपिटल है यूएसए की। एंड डेविड मालपास इज द करंट चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो ये पॉइंट्स भी आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, डेविड मालपास। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, यूएई प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स शेख खलीफा बिन जयद अल नयन पास्ट अवे। स्टूडेंट्स रिसेंटली यूएई के जो प्रेसिडेंट थे शेख खलीफा बिन जयद अल नयन, इनकी जो है वो डेथ हुई थी। सो स्टूडेंट्स आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि रिसेंटली शेख खलीफा बिन जयद अल नयन की डेथ हुई है, वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, दैट इज़ यूएई। तो ये पॉइंट याद रखना है। एंड स्टूडेंट्स हम सभी ने सुना है बुर्ज खलीफा का नाम, बुर्ज खलीफा जो कि वर्ल्ड की जो है वो टॉलेस्ट बिल्डिंग रहेगी, तो इसमें खलीफा जो नाम रखा गया था वो इन्हीं के नाम पर, इन्हीं को ऑनर करने के लिए बुर्ज खलीफा का नाम बुर्ज खलीफा पड़ा था। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास यहाँ पर रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज पुलित्जर प्राइज 2022। स्टूडेंट्स पुलित्जर प्राइज़ की बात करें, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड रहेंगे इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ स्टूडेंट्स म्यूजिक कंपोजिशंस, जर्नलिज्म, न्यूज़पेपर, फोटोग्राफी, अलग अलग फील्ड में स्टूडेंट्स ये पुलित्जर प्राइज़ जो है वो दिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अवार्ड रहेगा। सो रिसेंटली स्टूडेंट्स पुलित्जर प्राइज़ को अनाउंस किया गया है। पहले तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे पुलित्जर प्राइज़ कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था, दैट इज़ 1917 में फर्स्ट टाइम पुलित्जर प्राइज़ को शुरू किया गया था। जोसेफ पुलित्जर एक पर्सन थे, उनके नाम पर ये अवार्ड जो था वो स्टार्ट किया गया था। उन पर्सनस को सम्मानित किया जाता था जिनको म्यूजिकल कंपोजिशन में या जर्नलिज्म में, न्यूज़पेपर में कुछ अच्छा काम किया है, तो उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली 9 मई 2022 को जो विनर ऑफ पुलित्जर प्राइज़ जो है वो अनाउंस किए गए हैं। यहाँ पर लिखा गया है जर्नलिज्म, बुक, ड्रामा, म्यूजिक एंड स्पेशल सिटेशंस। तो इसमें स्टूडेंट्स 4 इंडियन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको नाम पता होने चाहिए कि किन 4 इंडियंस को मिला है अवार्ड पुलित्जर प्राइज़ के लिए, अनाउंस किया गया है, उनका नेम नॉमिनेट हुआ है एंड वो पर्सन किस फील्ड में उनको दिया जा रहा है। अदनान अबीदी, स्टूडेंट्स सना इरशाद माटो, अमित देव एंड द लेट दानिश सिद्दीकी। स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं इनकी लास्ट ईयर डेथ हो गई थी अफगानिस्तान में जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, दानिश सिद्दीकी। तो इनको, इन 4 पर्सनस को जो है वो एक तरह से सम्मानित किया गया है बाय द पुलित्जर प्राइज़। एंड स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है किस फील्ड में, दैट इज़ इन फीचर फोटोग्राफी की कैटेगरी में जो है वो इनको सम्मानित किया गया है। इसमें एक और कैटेगरी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज़ द वॉशिंगटन पोस्ट। स्टूडेंट्स इसको जो है वो पुलित्जर प्राइज़ दिया गया है जर्नलिज्म की फील्ड में, और कौन सी कैटेगरी में, पब्लिक सर्विस कैटेगरी में वॉशिंगटन पोस्ट को जो है वो रिसेंटली पुलित्जर प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, नोबेल प्राइज विनिंग थियोरेटिकल फिजिसिस्ट डॉक्टर फ्रैंक बिल्कजैक रिसीव्ड टेम्पल्टन प्राइज 2022, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। स्टूडेंट्स डॉक्टर फ्रैंक बिल्कजैक जो कि जिनको कि ऑलरेडी 2004 में जो था वो नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। स्टूडेंट्स रिसेंटली जो है वो इनको यहाँ पर लिखा गया है फिजिक्स की फील्ड में 2004 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सो स्टूडेंट्स रिसेंटली इनको टेम्पल्टन प्राइज़ जो है वो दिया गया है। एंड स्टूडेंट्स ये प्राइज़ जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंडिविजुअल लाइफ टाइम अवार्ड भी बोला जाता है। सो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। टेम्पल्टन प्राइज़ की बात करें स्टूडेंट्स, 1972 में ये अवार्ड जो था वो फाउंड किया गया था, और फर्स्ट टाइम जो अवार्ड किया गया था वो 1973 में, पहली बार ये अवार्ड 1973 में दिया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, मुंबई गेट्स इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पावर्ड बाय द फूड वेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। स्टूडेंट्स इंडिया के मुंबई की जो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, वहाँ पर इंडिया का पहला
इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जिसको कि पावर किया जाएगा बाय द बेस्ड फूड, तो वो ओपन किया गया है। इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पावर्ड बाय द बायोगैस वाज इनॉग्रेटेड इन मुंबई, महाराष्ट्र। द स्टेशन विल बी एक्सपेक्टेड टू जनरेट 220 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फूड बेस्ड, जो भी फूड बेस्ड वगैरह वहाँ स्टूडेंट्स लोकल एरियाज का होता है उससे जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी और जो कि पावर करेगा किसको, उस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को। तो आपने ध्यान रखना है कि रिसेंटली फूड बेस्ड से जो कौन सा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन जो है वो कहाँ पर ओपन किया गया है, दैट इज़ इन मुंबई। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ यूपीआई। स्टूडेंट्स यूपीआई हम सभी जानते हैं, यूपीआई जो कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हैं, लेन देन करते हैं, वो यूपीआई के माध्यम से ही करते हैं। सो यूपीआई ने हिट रिकॉर्ड्स 5.58 बिलियन ट्रांजेक्शंस ऑफ वर्थ रुपीज़ 9.85 ट्रिलियन इन अप्रैल 2022। स्टूडेंट्स यूपीआई के थ्रू जितनी भी पेमेंट्स होती है, आज तक की सबसे ज़्यादा पेमेंट जो है वो रिसेंटली हुई थी कौन से मंथ में, अप्रैल 2022 में। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस मंथ में रिसेंटली जो थी वो यूपीआई की जो सबसे ज़्यादा नंबर की ट्रांजेक्शन्स हुई है, 5.58 बिलियन ट्रांजेक्शन इस पर टोटल यूपीआई के थ्रू की गई हैं इन अप्रैल 2022, जिनकी टोटल मनी का जो लेन देन रहा वो रहा स्टूडेंट्स 9.85 ट्रिलियन। तो ये पॉइंट आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर साथ में याद रखेंगे ये डाटा किसके द्वारा दिया गया, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2008, ये याद रखेंगे। एंड स्टूडेंट्स नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे मुंबई, महाराष्ट्र में, ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट रहेगी स्टूडेंट्स। रामगढ़ बिश्तारी टाइगर रिजर्व इन राजस्थान नोटिफाइड एज 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया एंड 4th इन राजस्थान। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। रामगढ़ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जा सकता है कि कौन सा रामगढ़ जो बिश्तारी टाइगर रिजर्व है कहाँ पर ओपन किया गया है, या रिसेंटली जो 52nd टाइगर रिजर्व था वो कौन सा ओपन किया गया, तो दैट इज़ रामगढ़ बिश्तारी टाइगर रिजर्व। स्टूडेंट्स राजस्थान का ये 4th टाइगर रिजर्व है एंड बात करें तो ओवरऑल इंडिया का 52nd। इसको स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहले ही यहाँ पर इसको अनाउंस किया गया था कि रामगढ़ बिश्तारी टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। रिसेंटली इसको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो था वो अप्रूवल मिल गया था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स साथ में याद रखेंगे राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व एंड मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, ऑलरेडी वहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व जो है वो लोकेट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास यहाँ पर रहेगी स्टूडेंट्स, विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लुम्बिनी नेपाल। स्टूडेंट्स रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो नेपाल गए थे स्टूडेंट्स, लुम्बिनी नेपाल में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। एक तो स्टूडेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू एक पॉइंट याद रखेंगे, दैट इज़ कि लुम्बिनी जो है वो बर्थ प्लेस बोला जाता है, दैट इज़ गौतम बुद्ध का। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ऑन द इन्विटेशन ऑफ नेपाल प्राइम मिनिस्टर दैट इज शेर बहादुर दियोबा। सो स्टूडेंट्स पहले तो नाम याद रखिए कि नेपाल की जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, दैट इज शेर बहादुर दियोबा। तो इनके स्टूडेंट्स इन्विटेशन पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे वो रिसेंटली उन्होंने एक ऑफिशियल विजिट की थी लुम्बिनी नेपाल में। तो आपने जस्ट याद रखना है कि लुम्बिनी जो है वो एक बर्थ प्लेस है गौतम बुद्ध का। या आपको क्वेश्चन बने एग्जाम में कि रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर ने किस कंट्री को विजिट किया है, दैट इज नेपाल, और ये उनकी 5th विजिट थी नेपाल की। साथ में याद रखेंगे स्टूडेंट्स नेपाल की हम बात करें, कैपिटल की बात करें दैट इज़ काठमांडू। नेपाल की करेंसीज़ की बात करें तो नेपालीज रुपीज़ जो रहेंगे वो करेंसी ऑफ नेपाल रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2022 इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप हर्षदा शरद गरुड़ बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। स्टूडेंट्स रिसेंटली जो थी वो जूनियर इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की 2022 की जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है, कहाँ पर हुई है, दैट इज़ इन ग्रीस। और स्टूडेंट्स इस चैंपियनशिप में हर्षदा शरद गरुड़ ये पहली इंडियन बनी है जिन्होंने जो है वो फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है, पहली इंडियन बनी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एंड स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने केजी कैटेगरी में, दैट इज 45 केजी कैटेगरी में। इंडियन हर्षदा शरद गरुड़ बैग फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। शी वॉन द गोल्ड मेडल इन 45 केजी कैटेगरी इन वुमेंस कैटेगरी। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। एंड स्टूडेंट्स यहाँ लिखा गया है हर्षदा शरद गरुड़ वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एट 2022 इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे।
नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टूडेंट्स, टीम इंडिया वॉन मेडन 2022 वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस कप। स्टूडेंट्स थॉमस कप के बारे में याद रखिए, थॉमस कप जो है वो किस गेम से रिलेटेड है, दैट इज बैडमिंटन। और दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, ये जो है वो सिर्फ मैन का जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है उससे रिलेटेड है। थॉमस कप जो है वो मैन से रिलेटेड जो बैडमिंटन का टूर्नामेंट है वो है, और ऊबर कप जो है वो भी बैडमिंटन से रिलेटेड है, लेकिन ये वुमेन्स के लिए एक टूर्नामेंट रहता है। तो पहले तो यही पॉइंट याद रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें थॉमस कप की, थॉमस कप पहली बार खेला गया था 1949 में। तब से स्टूडेंट्स इंडिया ने कभी भी थॉमस कप को नहीं जीता है, लेकिन 2022 में एक हिस्ट्री बनी है, इंडिया ने यहाँ पर थॉमस कप को जो है वो जीत लिया है। सो इंडोनेशिया को स्टूडेंट्स यहाँ पर हराया गया। इंडोनेशिया स्टूडेंट्स टोटल 14 टाइम्स इस थॉमस कप को जीत चुका है, तो उनको 3-0 से जो था वो यहाँ पर हमने डिफीट किया। एंड यदि हम ऊबर कप की बात करें, वहाँ पर साउथ कोरिया ने जो है वो ऊबर कप को जीत लिया है। टीम इंडिया मेंस बैडमिंटन वॉन द 32nd एडिशन ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस कप 2022 बैडमिंटन वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप आफ्टर बीटिंग 14 टाइम चैंपियनशिप इंडोनेशिया बाय 3-0। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट याद रखिए कि इंडोनेशिया को डिफीट किया है हमने। एंड स्टूडेंट्स ये अभी रिसेंटली जो हुआ था थॉमस कप, वो हुआ कहाँ है, बैंकॉक थाईलैंड में। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। और ऑलरेडी स्टूडेंट्स ये पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया है, थॉमस कप जो है इसको क्या बोला जाता है, वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप, क्योंकि मेन का बैडमिंटन का टूर्नामेंट रहेगा। ऊबर कप, साउथ कोरिया ने जो है वो ऊबर कप को 2022 को जीत लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यूज़ रहेगी आपके पास इंटरनेशनल नर्सिस डे। स्टूडेंट्स इंटरनेशनल नर्सिस डे रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया 12 मई को। स्टूडेंट्स इस दिन जो है वो बर्थ एनिवर्सरी हम ऑब्जर्व करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, तो ये भी पॉइंट याद रखिए। एंड थीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नर्सिस A voice to lead, invest in nursing and respect right to secure global health। तो थीम एंड उसका डे दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। थर्ड पॉइंट की किस चीज़ के लिए, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर डे ऑब्जर्व हो रहा है, दैट इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट है न्यूज़ है आपके पास यहाँ पर नेशनल डेंगू डे। स्टूडेंट्स इंडिया में नेशनल डेंगू डे जो है वो एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 16 मई को, ताकि लोगों को डेंगू के बारे में, डेंगू के सिम्टम वगैरह, ताकि लोग उससे प्रिवेंट कर सके, डेंगू को रोका जा सके, उसके अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है वो डे हम इंडिया में ऑब्जर्व करते हैं, नेशनल डेंगू डे ऑन 16 मई। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 2022 स्टूडेंट्स ऑब्जर्व किया गया है 12 मई को। स्टूडेंट्स इस ईयर में 2022 में पहली बार यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक न्यू डे स्टार्ट किया गया है, फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। सो जस्ट याद रखिए स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ किस दिन को ऑब्जर्व किया जाएगा एवरी ईयर, दैट इज़ 12 मई को। और 12 मई 2022 वाला जो डे था, ये पहला डे था जो हमने इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ के रूम में यहाँ पर मनाया है। तो ये पॉइंट आपने जस्ट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट डे इंपॉर्टेंट रहेगा वर्ल्ड एड वैक्सीन डे और HIV वैक्सीन डे ऑब्जर्व ऑन 18 मई। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये डे याद रखिए, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे हम किस दिन ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ 18 मई को एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि हम HIV और एड्स के बारे में लोगों में एक तरह से जागरूकता अवेयरनेस फैला सके, ताकि इन चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सके। वर्ल्ड एड वैक्सीन डे ऑल्सो नोन एज HIV वैक्सीन डे is annually observed across as the globe on 18th May to create awareness and provide information about acquired immunodeficiency syndrome। स्टूडेंट्स फुल फॉर्म याद रखेंगे, एंड साथ में स्टूडेंट्स HIV की भी फुल फॉर्म याद रखिए, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ध्यान रखिए, रेड रिबन इज एन इंटरनेशनली रिकग्नाइज सिंबल ऑफ एड्स अवेयरनेस। सो ये पॉइंट आपको पूछा जा सकता है कि रेड जो रिबन है हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एड्स से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास यहाँ पर रहेगी स्टूडेंट्स, दैट इज़ रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे स्वॉन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। स्टूडेंट्स रिसेंटली आपने न्यूज़ वगैरह सुनी होगी, श्रीलंका में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते, इमरजेंसी के चलते जो थे, वो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे श्रीलंका के स्टूडेंट्स, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। सो नए जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं श्रीलंका के, दैट इज़ रानिल विक्रमसिंघे। आपने जस्ट याद रखना है रानिल विक्रमसिंघे किस कंट्री के PM बने हैं, दैट इज़ श्रीलंका। गोटाबाया राजापक्सा स्टूडेंट्स जो कि प्रेसिडेंट रहेंगे श्रीलंका के, इन्होंने अभी रिसेंटली जो था वो अपॉइंट किया था रानिल विक्रमसिंघे को एज अ PM ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, दीपिका पादुकोण फर्स्ट इंडियन टू बिकम लुइस
ब्यूटन या नहीं ब्यूटन 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 यार ये प्रोनाउंसिएशन टफ है इसकी। ब्यूटन ब्यूटोन ब्यूटान ब्यूटन ब्यूटन हाउस। दीपिका पादुकोण से बोल लो सर, ठीक है। हाँ, दीपिका पादुकोण बिकम फर्स्ट इंडियन टू बिकम लुइस ब्यूटोन हाउस एम्बेसडर। स्टूडेंट्स, लुइस ब्यूटोन की बात करें स्टूडेंट्स, ये एक फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस है स्टूडेंट्स। सो इसकी पहली इंडियन जो एम्बेसडर बनी है वो कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। That has appointed Indian actress Deepika Padukone as its house ambassador. She became the first Indian to hold the position of house ambassador of Louis Vuitton. So students, ये आपने न्यूज़ यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। Next, डॉक्टर मानिक साहा स्वोन एज द न्यू सीएम ऑफ त्रिपुरा। स्टूडेंट्स, आपने जस्ट नेम याद रखना है कि रिसेंटली जो त्रिपुरा के नए सीएम बने हैं वो कौन बने हैं? डॉक्टर मानिक साहा। इनको चुना गया है न्यू सीएम ऑफ त्रिपुरा। एंड साथ में स्टूडेंट्स याद रखिए त्रिपुरा की जो कैपिटल रहेगी दैट इज़ अगरतला। नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था कि यूएई के जो प्रेसिडेंट थे फॉर्मर, उनकी अभी रिसेंटली शेख खलीफा जयद अल नयन की डेथ हुई है। सो स्टूडेंट्स, नए जो यूएई के प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं शेख मोहम्मद बिन जयद अल नयन। सो स्टूडेंट्स जस्ट नेम याद रखिए कि यूएई के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं? शेख मोहम्मद बिन जयद अल नयन। ही बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। सो बस इसमें यही पॉइंट आपने याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 फाइंड इन 5 इंडियन स्टार्टअप्स ज्वाइन द 2022 टेक्नोलॉजी पायोनियरिंग नेटवर्क। स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी पायोनियरिंग नेटवर्क और कम्युनिटी स्टूडेंट्स ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिसेंटली बनाए गए हैं, जिसमें टोटल जो है वो वर्ल्ड से जो है वो 100 स्टार्टअप्स को जो है, स्टार्टअप स्टूडेंट्स एक आप बोल सकते हैं कि जो नई कंपनी अभी रिसेंटली बनी हो उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। सो जो नए स्टार्टअप्स हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए यहाँ पर एक 100 कंपनीज़ का एक ग्रुप बनाया गया है जिसको बोला जा रहा है टेक्नोलॉजी पायोनियरिंग नेटवर्क, टेक्नोलॉजी पायोनियरिंग कम्युनिटी। सो स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो रिसेंटली 5 इंडियन स्टार्टअप्स को भी जगह मिली है। तो आपने जस्ट याद रखना है कि किसके यहाँ पर टेक्नोलॉजी पायोनियरिंग नेटवर्क में जो है वो 5 इंडियन स्टार्टअप को ऐड किया गया है, दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। अबाउट 100 इनोवेटिव टेक फर्म है ज्वाइन द टेक्नोलॉजी पायोनियरिंग नेटवर्क 2022 विद 5 ऑफ देम बीइंग इंडियन स्टार्टअप्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं सारे नेम, तो आप नेम भी याद रख सकते हैं कि 5 स्टार्टअप्स जो है वो कौन कौन से हैं। यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो ये याद रखेंगे। साथ में हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्टूडेंट्स, इसके जो हेडक्वार्टर आप ध्यान रखेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास रहेगी स्टूडेंट्स, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एंड्रियो साइमंड्स जो है वो उनकी रिसेंटली डेथ हुई थी। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पूछा जा सकता है कि एंड्रियो साइमंड्स जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है किस गेम से रिलेटेड है? दैट इज़ क्रिकेटर थे स्टूडेंट्स वो, और किस कंट्री से बिलोंग करते थे? दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट न्यूज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स USD 8 लाख डॉलर। स्टूडेंट्स, रिसेंटली इंडिया ने जो है वो 8 लाख डॉलर जो है वो यूनाइटेड नेशन को दिए हैं। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है किस चीज़ के लिए? दैट इज़ प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज एट यूनाइटेड नेशन। सो आपने जस्ट याद रखना है इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट 8 लाख डॉलर्स टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज इन यूनाइटेड नेशन। साथ में स्टूडेंट्स याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन के जो हेडक्वार्टर रहेंगे दैट इज़ इन न्यूयॉर्क USA में। एंड यूनाइटेड नेशन जो बना था स्टूडेंट्स 24 अक्टूबर 1945 को। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया ओवरटेक जर्मनी टू बिकम 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी, याद रखेंगे इंडिया ने रिसेंटली जर्मनी को टेक ओवर कर लिया है एज अ 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट, सबसे बड़ी मार्केट की बात करें व्हीकल मार्केट की दैट इज़ चाइना, जिसके बाद USA का नंबर आता है एंड इसके बाद जापान का। सो इसके बाद वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो व्हीकल की मैन्युफैक्चरर की मार्केट है तो वो रहेगी इंडिया। इन्होंने अभी जर्मनी को सरपास किया है। सो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। एंड सेकंड स्टूडेंट्स, इसमें एस्टिमेट लगाया गया है रिसेंटली कि 2025 तक जो है वो इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट जो है वो व्हीकल मार्केट भी बन जाएगा जापान को सरपास करके। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, राजीव कुमार एज्यूम ऑफिस एज 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। स्टूडेंट्स, इंडिया के नए इलेक्शन कमिश्नर अभी चुने गए हैं दैट इज़ राजीव कुमार। पहले स्टूडेंट्स सुशील चंद्रा थे यहाँ पर, जिनका जो टेन्योर था वो कंप्लीट हो गया है अभी मई 14 को। तो 15 मई से जो है वो राजीव कुमार को जो है वो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया चुना गया है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी 11 मई से 20 मई 2022 की। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहेगी। थैंक यू सो मच।